तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इन्हीं आशाओं के साथ में आज की ब्लॉग है जो इसकी इसकी शुरुआत करते हैं। और 3-4 दिन से कमेंट भी आ रहे थे वीडियोस पे, दीदी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, माता जी आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए आज ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। वीडियो है, रियल स्टोरी है ये किसी की। और मेरे पास से मैसेज के द्वारा ये बात आई है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को भी ये बात शेयर कर देती हूँ। आपको पता है 2-3 दिन मैं शादी में गई हुई थी और शादी के 1-2 व्लॉग भी मैंने डाले हैं, शॉर्ट वीडियो भी डाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। हमारा परिवार और मेरी भाभियाँ वगैरह, इनको सबको दिखाया मैंने उसके अंदर, तो आप ज़रूर देखना। और कल ही मैं आई हूँ सीकर से जयपुर, और रात के 10 बज गए, 10:30 बज गए थे घर आते आते। तो कल काफ़ी परेशान हुए क्योंकि बस ही ऐसी मिल गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो आना जाना, और दुख दर्द तो, दुख सुख तो ज़िंदगी के एक बहुत ही बड़ा एक हिस्सा है। तो ऐसा हुआ। कहानी या रियल स्टोरी मान लो, अब वास्तविक सच्चाई है ये। तो पिता फौज में कर्नल थे और उनके 2 लड़के। तो माता पिता ने खूब मेहनत करी और दोनों बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाया लिखाया और अच्छी डिग्री दिलवाई, अच्छी जगह उनको जॉब मिली। लेकिन जब कहते हैं ना कि भगवान के हाथ में होता है सब कुछ, और बच्चों की भी मनसा थी और पिता भी यही सोचते थे कि भाई मैंने इतने पैसे खर्च करे मेरे बच्चों के ऊपर, तो बच्चे डिग्री लेकर के और बाहर चले गए पढ़ने के लिए। तो कब पहले शुरू शुरू में तो बच्चे पढ़ने लग गए, पढ़ने जॉब के लिए चले गए वहाँ पे। शुरू शुरू के अंदर माँ बाप के पास में फ़ोन आता था, एक दिन छोड़ के एक दिन आ जाता था, नहीं माँ बाप कर लेते थे। लेकिन एक सप्ताह होने लग गया साल भर बाद में, और 2 साल बाद में, साल भर बाद के अंदर ही 1 महीने से 2 महीने से ऐसे फ़ोन आने लग गए। माता पिता फ़ोन करते तो दोनों लड़के जो बोलते कि अभी टाइम नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद में फ़ोन करना, अभी ये टाइम आपका नहीं है, अभी हम ऑफिस में हैं, अभी हम घर पे हैं, ये करिए वो करके। थोड़े दिनों बाद में माता पिता को पता चलता है कि बड़े लड़के ने शादी कर ली। तो बड़े लड़के ने शादी कर ली, और माता पिता की कोई परमिशन नहीं है, और वहीं अमेरिकन लड़की से उसने, जो जहाँ पे रहता था अमेरिका में, वहीं से लड़की से शादी कर ली। अब एक दिन फिर पता है किसी दूसरे के द्वारा ही उनको पता चला कि आपके बेटे ने तो शादी की कर ली। तो पिता ने जब इस बात की बधाइयाँ दी, तब भी उनके पास बधाइयाँ लेने के लिए भी टाइम नहीं था। कहानी बहुत ही मार्मिक है। मैं खुद ही इस कहानी को जब आपको सुना रही हूँ तो खुद ही उस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि एक माँ बाप कितनी मेहनत करके और बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और उनके कैरियर के लिए उनको बाहर भेजते हैं। तो जब उन्होंने शादी कर ली और माता पिता की परमिशन लेना भी उचित नहीं समझा। परमिशन तो बहुत दूर की बात है, अगर माता पिता भी उसमें शामिल होते तो उनको, माता पिता को भी बहुत खुशी होती और बच्चों को आशीर्वाद मिलता। लेकिन यहाँ पे कोई आशीर्वाद नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद में उनको पता चलता है कि छोटे लड़के ने भी शादी कर ली वहीं पे फॉरनर में, फॉरनर लड़की से। अब एक दिन माँ माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वो काफ़ी बीमार होती है, और बीमार भी ऐसी होती है कि खूब बच्चों को याद करती है कि बच्चे आ जाएं, तो चाहे मेरी एक एक भी बच्चा मेरे पास आ जाए, चाहे मेरी उसके बाद जान निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिताजी ने उनको फ़ोन किया, दोनों बेटों को, कि आ जाओ और अपनी माँ से मिल जाओ, क्योंकि उसका अंतिम समय चल रहा है, बीमारी भी कुछ ऐसी थी। तो बेटा बोलता है कि अभी मैं नहीं आ सकता, और गुस्से में ही उनको जवाब दिया जाता है। और जो अपना पुश्तैनी मकान था उसी के अंदर वो दोनों माता पिता उसके अंदर रहते थे।
तो पिताजी ने जब फोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया, और उठाया तो फिर ये जवाब मिला, तो वो दुखी हो गए। छोटे बेटे को बोला तो वो भी नहीं आ सकता, उसने भी मना कर दिया। अब माँ बेचारी बच्चों का इंतजार करते करते और चली गई। तब पिता ने अपने बेटे को फोन किया कि तुम्हारी माँ चली गई है और अब आ जाओ तुम, क्योंकि कहते हैं बेटा ही अग्नि देता है माँ को। तो 2 दिन तक वो अपनी बीवी के पास बैठा रहा, और दो दूसरे दिन बेटा आता है छोटा वाला। तो उसने कहा कि पिताजी, उसने 2 दिन बाद में आया तो पिताजी ने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए, बड़ा भी आने वाला है क्या? बड़े बड़े को भी तुमने फोन कर दिया क्या? वो भी आ रहा है क्या? तो इसका जवाब उसको कुछ नहीं मिलता है पिताजी को। तो उसने फिर 2 दिन बाद, उसके बाद वापस पूछा थोड़ी देर बाद में, तो बोले भैया नहीं आ रहे हैं। बोले क्यों? बोले वो यूं बोल रहे हैं कि माँ के टाइम पे तुम चले जाओ, और जब पिताजी खत्म होंगे तब मैं चला जाऊंगा। तब पिताजी ने इस बात को बहुत ही, और बात भी ऐसी थी कि दिल दिल से लगाने वाली बात, या भावुक होने वाली बात ऐसी थी। उन्होंने बेटे बेटे को कुछ नहीं बोला, और अंदर जाकर के एक बड़ा सा लेटर लिखा, और उसके अंदर लिखा कि हो कि तुम दोनों को मैंने पढ़ाया लिखाया, मैंने मेरी जिंदगी की सारी कमाई तुम लोग दोनों पे लगाई, और कमाई भी लगाई, और तुम्हें अच्छी तरह से एजुकेशन दी, और तुम दोनों बाहर चले गए। उसके बाद हम दोनों अकेले रह गए। 2 ही बच्चे होते हैं, और दोनों ही अगर बाहर चले जाए तो ये जिंदगी जिंदगी नहीं रहती है। तो इस तरह से उन्होंने लेटर लिखा, और नीचे लिखा कि तेरी माँ के पास तो, जब तेरी माँ मरी तब तो मैं था, लेकिन अगर मान लो तेरे भाई ने कहा कि पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा, तो मैं जब खत्म होऊंगा तो तुम्हें कौन बताएगा कि तेरे पिताजी खत्म हो गए, या तुमको कौन उसके मेरे पास आके बैठेगा? और जो भी मेरी जो जायदाद है वो वृद्धाश्रम में और अनाथ आश्रम में बेजुबानों की सेवा के लिए इनमें दे दी जाए, और जो मुझे इससे फौज में रहते हुए जो मेरे को मेडल मिले हैं वो वापस फौज वालों को दे दिए जाए, और मेरी जितनी भी संपत्ति है वो उन्होंने वृद्धाश्रम में दे दी। और अंदर कमरे में ये लेटर लिखने के बाद में उन्होंने अपनी गन उठाई और कनपट्टी पे लगाई, और 1 2 खट खट की आवाज आई। जब बेटा भाग करके कमरे में जाता है तो देखता है कि पिताजी एकदम जमीन के ऊपर लेटे हुए हैं, और उनके सिर में से खून आ रहा है। फिर आसपास के लोग बैठे थे, उन्होंने देखा भाई ये क्या हुआ। तो फिर बाद में एक आदमी को टेबल के ऊपर लिखा हुआ लेटर मिलता है, और उसने जो स्टोरी बताई उसमें सब ऐसे दुखी हो गए। तो फिर बेटा रोने लग गया। अब रोने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि माँ बाप बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जिनके माँ बाप होते हैं वो कदर नहीं करते हैं, और जिनके होते हैं नहीं होते हैं उनको पता चलता है कि बिना माँ बाप की जिंदगी कैसे काटी जाती है। तो एक बहुत ही मार्मिक कहानी थी। बच्चे, माता पिता बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार देते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, उनको अच्छा पढ़ा लिखाते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि कभी भी बच्चे को बाहर नहीं भेजें। भारत में भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और अपनी निगरानी में ही, अब क्योंकि आजकल, पहले तो 6 7 बच्चे होते थे तो वो कोई बाहर रहता था तो कोई 1 2 बच्चा घर पे भी रह जाता था, तो माँ बाप को वो कमी खलती नहीं थी। लेकिन आजकल या तो एक बच्चा है या फिर 2 बच्चे हैं, तो ये अगर वो ही बाहर चले जाएं तो फिर माता पिता की देख रेख, या फिर जैसी ये मैंने आपको एक वास्तविक कहानी बताई है, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि उस पिता ने क्यों अपने आप को खत्म कर लिया, क्योंकि वो ये लिख के कि मैं
हूँ तो तुम्हारे पास, माँ के पास मरने के बाद में बैठा था, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं कोई बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इसलिए मैं आज ही, क्योंकि आज तुम हो यहाँ पे, बेटे को लिख दिया कि आज तुम हो, तो तुम्हारे सामने ही मेरा दाह संस्कार हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं तुम आ पाओ, तुम्हारे पास टाइम है या नहीं है। तो कितनी मार्मिक स्टोरी है ये, और ये वास्तविक स्टोरी है, जिसमें मैं गांव का और राज्य का नाम नहीं बता रही हूँ आपको। तो आप भी अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दीजिए, अगर बाहर भी रहने लग जाएं तो घर के मतलब इंडिया में आते रहें और अपने माता पिता की सेवा करते रहें। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और शेयर ज़रूर करना है आपको, ताकि उन बेटों के पास ये कहानी पहुंच सके जो इंडिया से बाहर रहते हैं और अपने माँ बाप की सुध भी नहीं लेते हैं कि माँ बाप जिंदा है कि मर गए। और अगर वो फ़ोन करते हैं तो माँ बाप को याद, माँ बाप जब फ़ोन करते हैं तो उनको वापस ये रिप्लाई नहीं है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और मैं अभी आपसे बाद में बात करता हूँ। और जब एक माँ जो होती है ना, वो सब बहुत बहुत स्ट्रगल करते हैं, पिता तो करते ही करते हैं, माँ बहुत स्ट्रगल करती है और बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो ऐसी वो कामना करती है। लेकिन जब माँ के सामने दोनों बच्चे ही नहीं हैं तो उसने कैसे प्राण त्यागे होंगे, ये मैं देश सोच करके ही सिहर जाती हूँ। तो भगवान ऐसे औलाद किसी को भी नहीं दे जो माँ बाप के लास्ट समय में उनके साथ नहीं हो। तो स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के जाना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन स्किप बिल्कुल मत करना, स्टोरी को पूरा सुनना है। जय हिंद, जय भारत।